सेशन में है ना असम्बली है, लेकिन नए नए कानून जो है वो आए दिन बनाए जा रहे हैं। बाबू लोग कानून बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कानून बना रहे हैं, एक के बाद एक कानून बनाया जा रहा है, आए दिन कानून बनाया जा रहा है, रात को कानून बनाया जाता है और सुबह उसको जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप दिया जाता है। अगर कानून बाबू लोगों ने, क्लर्कों ने बनाने हैं तो फिर पार्लियामेंट और असेंबली का क्या औचित्य रह जाता है, ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया अपना रखा है और जो आपका दिल करता है वही कानून आप जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप देते हैं, बगैर डिबेट्स के, बगैर डिस्कशंस के, बगैर डेलिब्रेशन से। उसके वजह से जम्मू के कश्मीर में एक लोगों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है और लगातार ये कानून बनाए जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कानून बनाएं। कानून बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को इमरजेंसी सिचुएशंस में है, लेकिन यहाँ रोज़ाना कानून बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में जो लैंड लॉस का कानून बनाया उससे लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बाहर के सरमाएदारों के हवाले एक तरीके से जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले आपने पंचायत राज में जो है वो बदलाव लाया। पंचायत राज में इस किस्म के आपने तरमीमें कर दी, इस किस्म का कानून बना दिया जो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में 3 टियर सिस्टम है, पंचायत होती है, फिर बीडीसीज होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 टियर सिस्टम हो गया है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पहले तो आपने पंचायत एक फर्स्ट टियर बनाया, उसके बाद सेकेंड टियर बीडीसी जो चुनाव हुए उनका बनाया, अब डीडीसी कमेटीज का चुनाव हो रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बनेंगे। तो अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। दिस हैज ओनली इवोक्ड सिनिसिज्म अमंगस्ट द मासेस। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से बाबू लोगों के माध्यम से कानून बना रही है वो न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि लेजिस्लेचर की भी कंटेम्प्ट है। और इस तरीके से एक जम्मू कश्मीर के अवाम का जो है अपमान किया जा रहा है। इस किस्म के कानून रोजाना बनाकर बगैर लेजिस्लेटिव के अप्रूवल के और बगैर किसी किस्म की चर्चा किए हुए और बाबू लोगों को क्लर्कों के माध्यम से कानून बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं उससे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाइए। जम्मू कश्मीर को आपने एक म्युनिसिपैलिटी बना दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने लैंड लॉस के माध्यम से बाहर के सरमाएदारों के हवाले कर दिया है। यहाँ असेंबली करवाइए, यहाँ चुने हुए नुमाइंदे कानून बनाएंगे और ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ उनको है कि कौन सा कानून लोगों के हित में है और कौन सा कानून हितकारी नहीं है। और जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। बड़ा धोखा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। अक्सर ये लोगों को चीट करती रही है। वोटों के लिए अलग अलग किस्म के बयान दिए जाते हैं, अलग अलग किस्म के आश्वासन लोगों को दिए जाते हैं, अलग अलग वादे किए जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो पूरे तरीके से सोमरसॉल्ट ये लोग लेते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इन्हीं ने ये कहा था कि 370 को अबॉलिश करने के बाद जॉब्स और लैंड्स को बचाया जाएगा, लेकिन जब ये सत्ता में आ गए तो उसके बाद ना तो जॉब्स बचे ना अब लैंड्स बचेंगी। लैंड्स को भी इन्होंने बाहर के सरमाएदारों के लिए जो है वो ओपन अप कर दिया है। और जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को और ख़ास तौर पर इसका असर जम्मू के अंदर पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में कोई लैंड खरीदने जाने वाला नहीं है। जम्मू की ज़मीनें ये लोग खरीदेंगे और जम्मू के लोगों को आने वाले वक्त में इन बाहर के सरमाएदारों की चाकरी करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए, क्योंकि ये देखने को आ रहा है महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहे हैं, अक्सर के जो बाहर वाले हैं उनको बाहर किया जाए, असम में चल रहे हैं और इसी तरीके से हिमाचल ने जो कानून बना दिया है कि बाहर के लोग लैंड नहीं ले सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के ऊपर आप लगातार एक के बाद एक तजर्बा करते जा रहे हैं, एक प्रयोगशाला के तरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हालात बद से बदतर हो सकते हैं आने वाले वक्त में।